गोवा से आते ही 2 दिन के अंदर में एक लाली ने अपने बनिए को कूट दिया और वो इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी मैं 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके इसको घुमा के लाया हूँ और 2 दिन के अंदर में इसने मेरी पिटाई कर दी है। तो बहुत दुखी होकर के माथे पे गुम्मड़ लेकर के वो श्रीमान जी सेशन के लिए आए। आप उसकी बातें सुनकर के एकदम से स्तब्ध रह जाओगे। उसने कहा कि सर मेरी दिल्ली में केमिकल की दुकान है, बहुत अच्छा मेरा बिजनेस है। तो मैंने एमएससी पढ़ी लिखी लड़की ली और मुझे लगा चलो केमिकल के बारे में भी थोड़ा उसको जानकारी होगी और बहुत अच्छे से हमारी मैरिड लाइफ शुरू हो गई। शुरू में 5-6 महीने बहुत अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लग पड़ी। पेरेंट्स को भी जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से उनके साथ में बिहेव करती थी। तो हमने और उससे डिटेल जाननी चाहिए कि तुम्हारा उसके साथ बिहेवियर कैसा था। तो एक मेल अपनी मैरिज के बाद में क्या क्या गलतियां कर सकता है, उस बंदे ने वो सारी गलतियां की। वो उसके सामने रो चुका था, वो उसके सामने पैर पकड़ चुका था उसके, वो उसकी हर बात को मानता था, वो उसको अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लो, नहीं तो एक अच्छी खासी मैरिड लाइफ, एक बहुत अच्छे इंसान का जो ज़िंदगी का सपना होता है वो बर्बाद हो जाता है। सबसे पहली बात, कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपकी पार्टनर आपको धमकी देती है मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं ये हंगामा कर दूंगी, आपने उसके सामने रोना नहीं है। अगर आप रो गए तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए सिचुएशन ज़रूर ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद जो है पावर डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी और वो आपसे फिर आपको बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे डाल देगी। सेकेंडली, मान लो आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, मान लो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया या कुछ भी हो गया, आप कहीं टेढ़ा मेढ़ा करते हुए पकड़े गए, उसके पाँव नहीं पकड़ने हैं। अपनी शादी को बचाने के लिए ये हरकतें मत करो, एक मेल की तरह बिहेव करो। ओके, मेल कैसे बिहेव करता है कि हाँ भाई देखो गलती हुई है एंड समथिंग हैज गॉन रॉन्ग एंड आई विल फिक्स इट एंड वॉक आउट ऑफ दैट रूम। डोंट स्टे देयर टू वेट फॉर हर रिएक्शंस, डोंट डू दीज मिस्टेक्स। ओके, तो रोना नहीं है, कभी उसके पाँव नहीं पकड़ने हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। अब ये जो इसका गोवा जाने वाला केस हुआ था, तो हमने जब इससे पूछा तो इसने बताया कि सर गोवा जाने से पहले मैं इसको शॉपिंग के लिए ले गया, मैंने 20-25 हज़ार के लिए इसके कपड़े खरीदे ताकि ये गोवा में अच्छे से एंजॉय करे, बेहतर लगे। और मैंने कहा तुमने खुद के लिए क्या किया? कहता सर मैंने वो रंग बिरंगा 250 रुपये का कच्छा लिया ताकि वो पहन के मैं भी गोवा घूम सकूं। तो कोशिश करो जब भी आप अपनी फीमेल के साथ होते हो तो उतनी ही इम्पोर्टेंस आपको अपने आप को देनी है, अगर उससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो। अगर उसके लिए अच्छा अमाउंट खर्च करके आप कोई सामान लेते हो तो कोशिश करो अपने लिए भी उसी लेवल का सामान लो। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, अपने माँ बाप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे उसके सामने में, तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी और आपको पलट देगी। ओके, ये गलतियां मत करो जब भी किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में जाते हो, चाहे आपकी शादी हो रही है उसके साथ में या नहीं हो रही है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, कभी भी उसको ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, अपने आप को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, अगर हो सकता है तो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सेकेंडली, उसके सामने रोना नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सर आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ हर, फिर भी वो नहीं मानी। पाँव को कभी हाथ नहीं लगाना है, बिहेव लाइक ए मेल। 2-3 चीज़ें और सुन लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कभी भी आपको लगता है कि आपने कोई अचीवमेंट की है, आपने कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं या कुछ भी किया है, डोंट रश टू टेल हर। उसको जाके ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है, मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है, जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और फीमेल्स जो होती हैं वो जेलसी से भरी होती हैं, चाहे कोई भी हो। एक माँ को अपनी बेटी से भी जेलसी होती है। ओके, तो आपकी वाइफ हो सकता है ऑन द स्पॉट बोलेगी हाँ अच्छा हो गया, आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है तो मैं इसको बताऊं, शी विल फील गुड अबाउट मी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपनी सक्सेस उसके साथ शेयर करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। शी विल बी जेलस ऑफ यू। ओके, और जैसे ही उसको लगेगा कि इस बंदे के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो शी वुड नॉट लाइक टू स्टे विद यू। वो अपना हिस्सा लेकर के किसी भी तरीके से
कट लेगी एंड शी वुड लाइक टू लिव इंडिपेंडेंटली विद द मनी जो आपने कमाई थी। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, आप देख रहे हो। सिचुएशन बदल चुकी है, पुराना जो प्यार का सिस्टम था वो नहीं रहा। तो अपनी पार्टनर से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले एक चीज सोच लेना कि इसको ये बताने से क्या होगा। वो खुश तो होने वाली नहीं है, ओके? उससे आपको कोई सलाह भी नहीं मिलेगी। डन? तो ना तो अपने बारे में कभी उससे ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव बातें करनी है, ना अपने बारे में कभी ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव बातें करनी कि मेरा नुकसान हो गया, मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला। हाँ, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिवली बता दो, हाँ यार वो प्रोजेक्ट था, वो नहीं मिला। डोंट गेट इनटू द डिटेल्स, डोंट शो दैट यू कुड नॉट डू इट। शी इज नॉट गोइंग टू शेयर हैप्पीनेस विद यू। अब समय बदल चुका है, ओके? राइट? इन चीज़ों का ख्याल रखो, शादी बहुत अच्छे से चलेगी। अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे तो एक दिन जो है यू आर इन फॉर अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ योर्स, जस्ट बिकॉज कि आप रिलेशनशिप के कुछ रूल्स को ध्यान में नहीं रख पाए। ओके? टेक केयर, इट्स योर लाइफ।